अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपको पता है कि हमारा ये 7वां चैप्टर शुरू है। ये चैप्टर 7 मार्क्स के लिए ऑप्शन के साथ एग्ज़ाम में पूछा जाता है और विदाउट ऑप्शन 5 मार्क्स के लिए एग्ज़ाम में इस पर सवालात आते हैं। इस चैप्टर का नाम है प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन। इसी को उर्दू में इस तरह भी कहा जाता है नबातात में नमू और मादनियाती तग़ज़िया। हमने इस टॉपिक में हमको जो पढ़ना है 7.9 जिसे ग्रोथ हार्मोन्स कहा जाता है। ग्रोथ हार्मोन की हमने शुरुआत कर चुके हैं। हमने शुरुआत में पढ़े थे ऑक्सिन्स और उसके किरदार, उसके बाद पढ़े थे हमने गिबरलिन्स और उसके किरदार। अब हमको तीसरा ग्रोथ हार्मोन शुरू करना है जिसका नाम है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन के ताल्लुक से हमको डिटेल में समझना है। शुरू करते हैं। मैं हूं शेख वसीम सर फ्रॉम ZA उर्दू जूनियर कॉलेज मलकापुर। हमारे इस महरकाब या इस हार्मोन का नाम है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो है ये एक किस्म का प्लांट हार्मोन है, नबाती महरकाब जिसे कहा जाता है। तो साइटोकाइनिन के ताल्लुक से पहले हम उसका तारुफ समझते हैं। नबातात में तैयार होने वाले वो कीमिया जो खलवी तकसीम और खलिए माए की तकसीम को उकसाते हैं साइटोकाइनिन कहलाते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप तारुफ में इसके ताल्लुक से समझने की कोशिश कीजिए कि नबातात में तैयार होने वाले ये एक किस्म के कीमिया होते हैं और ख़ास तौर से ये किसी एक केमिकल्स का नाम नहीं बल्कि ये मजमुआ होता है। मुख्तलिफ अलग अलग केमिकल्स होते हैं जो मजमुए के तौर पर साइटोकाइनिन कहलाते हैं। साइटोकाइनिन का इनका असल काम जो होता है वो है खलवी तकसीम। खलवी तकसीम और खलिए माए की तकसीम को उकसाने वाले महरकाब होते हैं ये। अब आप इनके नाम से ही समझते हैं या समझ सकते हैं। साइटो मतलब खलिया माया, जो खलिए माए को जाहिर करता है जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, और साइटोकाइनिन ये जाहिर करता है खलिए माए की तकसीम और इसके ज़रिए खलवी तकसीम भी मुकम्मल होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसकी दरियाफ्त के ताल्लुक से कि इसकी दरियाफ्त किस तरह से हुई इस महरकाब की। तो साइटोकाइनिन ये इस्तिलाह 1963 में लीथम ने इस्तेमाल की। आप इसे याद रखिए कि साइटोकाइनिन ये जो नाम है ये लीथम नामी साइंसदान ने पहली मर्तबा 1963 में इस्तेमाल किया था। इसी तरह साइटोकाइनिन की कुछ अहम मिसालें, जैसे कि आपको पता है हमने पिछले पॉइंट में डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो साइटोकाइनिन है ये एक मजमुए का नाम है, मजमुई केमिकल्स है ये। तो जिसमें अहम 2 मिसालें शामिल हैं, जिसमें पहला है काइनेटिन और दूसरा है जीटिन। काइनेटिन और जीटिन, आप लोग ये नाम याद रखिए, इसके ऊपर MCQ में सवाल आ सकता है ख़ास तौर से कि साइटोकाइनिन की जो मिसालें हैं उसमें से कोई एक लिखिए या किसी एक के ताल्लुक से MCQ में पूछ सकता है। 1 सेंटेंस वाले सवालात भी आ सकते हैं, एक जुमले में जवाब दीजिए। तो आप ख़ास तौर से इसे याद रखना आपके लिए ज़रूरी है। पहली मिसाल काइनेटिन और दूसरी मिसाल है जीटिन। इसकी दरियाफ्त इस तरह से है कि काइनेटिन जो है ये 1954 में मिल्लर और स्कूग नामी साइंसदान ने दरियाफ्त किया। काइनेटिन ये 1954 में दरियाफ्त हुआ है और ख़ास तौर से इसको 2 साइंसदान ने अपने तजुर्बे के दौरान इसकी दरियाफ्त की थी, जिनका नाम था मिल्लर और स्कूग। मिल्लर और स्कूग ये बहुत ही फेमस साइंसदान हैं जिन्होंने पहली मर्तबा इसकी दरियाफ्त की थी। और इसकी दरियाफ्त इस तरह से हुई थी कि इन्होंने एक कैलस कल्चर, टिश्यू कल्चर का एक मरहला है जिसे कैलस कल्चर कहा जाता है। उर्दू में नबाती बाफ्ती काश्त का मरहला है ये कैलस कल्चर का। तो कैलस टिश्यू कल्चर के दौरान ये साइंसदान एक टोबैको मतलब तंबाकू के पौधे के ऊपर तजुर्बा कर रहे थे
और उस दौरान उन्होंने नारियल का पानी या जिसे कोकोनट मिल्क कहा जाता है उसका इस्तेमाल किया और उसके अंदर उन्होंने इस काइनेटीन की दरियाफ्त की उसके जरिए। इसी तरह जीटीन की दरियाफ्त के ताल्लुक से कहा जाता है कि जीटीन को 1963 में लीदम ने पहली बार मकई के बीज से अलग किया। मकई के जो बीज होते हैं मकई के पौधे के, तो उस बीज से लीदम ने पहली मर्तबा जो केमिकल हासिल किया था 1963 में, उसका नाम जीटीन दिया गया था। तो इस तरह से इन दोनों केमिकल्स की दरियाफ्त हुई जिनको मजमूई तौर पर साइटोकाइनिन कहा जाता है। अब हम समझते हैं साइटोकाइनिन के ताल्लुक से कुछ अहम बातें। यह मुहर्रिका पौधे के नए तैयार शुदा हिस्से फल, बीज, जड़ और पत्तों में पाए जाते हैं। खासतौर से इनका जो तैयारी वाला जो मुकाम है, जिस जगह पर पौधे में ये तैयार होते हैं, तो वो है पौधे के नए तैयार शुदा हिस्से। खास तौर से नए पौधे के तैयार शुदा जो हिस्से होते हैं, उन हिस्सों में फल, बीज, जड़ और पत्ते, इन मुकामात पर यह मुहर्रिका कुदरती तौर पर तैयार होता है। पौधे में इसकी हरकत गैर कुतबी होती है और इसकी खासियत यह होती है कि पौधे में हरकत गैर कुतबी जाहिर करता है। गैर कुतबी हरकत से मुराद हमने पिछले मिसालों में या पिछली किस्मों में भी समझ चुके हैं कि कुतबी हरकत मतलब एक मुकाम पर तैयार होना और दूसरे कुतुब तक पहुंचना, अपना असर दिखाना। यहां पर गैर कुतबी से मुराद एक मुकाम पर तो तैयार होता है मुहर्रिका, लेकिन वो पूरे पौधे में एक ही साथ फैल जाता है, एक कुतुब से दूसरे कुतुब पर या एक पोल से दूसरे पोल पर नहीं पहुंचता, बल्कि कोई भी हिस्से में किधर भी वो आसानी से फैल सकता है। तो इस तरह से उसकी हरकत गैर कुतबी होती है। अब हमको समझना है साइटोकाइनिन के किरदार और इस्तेमालात। स्टूडेंट, साइटोकाइनिन के किरदार और इस्तेमालात पर ख़ास तौर से सवाल आता है। ये सवाल या ये क्वेश्चन 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के लिए एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, जिसमें आपको इसके किरदार और इस्तेमालात लिखना होंगे। पहला किरदार है खलवी तकसीम। खलवी तकसीम, जिसे सेल डिवीज़न कहा जाता है। साइटोकाइनिन खलवी तकसीम और खलिए माए की तकसीम, जिसे इंग्लिश में साइटोकाइनेसिस कहते हैं। तो ये जो साइटोकाइनिन मुहर्रिकाब है, ये खलवी तकसीम और खलिए माए की तकसीम के अमल को डीएनए की तकसीम के जरिए उकसाता है। इसका काम ये होता है कि जब सेल डिवीज़न का अमल की शुरुआत होती है तो उसमें डीएनए की तकसीम होती है, डीएनए रेप्लिकेट होता है, खुद को दोहराता है। उसी दौरान खलवी तकसीम और खलिए माए की तकसीम के अमल के दौरान ख़ास तौर से यह अमल डीएनए की तकसीम के ज़रिए उकसाया जाता है और इसमें अहम किरदार इस मुहर्रिकाब का यानी साइटोकाइनिन का होता है। अगला किरदार है खलिए की जसामत में इजाफा। और अगला काम ये इस तरह करता है कि खलिए की जसामत में इजाफा करता है। इन मुहर्रिकाब की वजह से नए खलियों की जसामत में इजाफा होता है। ये मुहर्रिकाब जिम्मेदार होता है कि जो नए खलियात होते हैं, जो नए डॉटर सेल तैयार होते हैं, उनके जसामत में इजाफा करने के लिए, उनको जसामत में बढ़ा करने के लिए ये मुहर्रिकाब जिम्मेदार होता है। अगला किरदार है ख्वाबी की हालत को तोड़ना। ख्वाबी की हालत मतलब सीड डॉर्मेंसी। ये मुहर्रिकाब साइटोकाइनिन सीड डॉर्मेंसी को तोड़ता है। आपको पहले ये मालूम होना चाहिए कि सीड डॉर्मेंसी होती क्या है। तो सीड डॉर्मेंसी जो है, आप लोगों ने बीज के या सीड के ताल्लुक से पढ़ा होगा कि बीज को जब ज़मीन में बोया जाता है, जब साजगार माहौल उसको मिल जाता है, पानी, अतराफ का माहौल वगैरह, तो बीज की उपज शुरू होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बीज ये तमाम साजगार माहौल मिलने पर भी उपज नहीं पाता, अपनी ग्रोथ या जर्मिनेशन नहीं जाहिर कर पाता। तो ऐसी हालत को जब वो कुछ वक्त के लिए अपना जर्मिनेशन या ग्रोथ को जाहिर ना करे, तो उस हालत को कहा जाता है ख्वाबी की हालत, सीड डॉर्मेंसी कहा जाता है।
तो ऐसी हालत को ये महरेकाब तोड़ने का काम करता है, मतलब जर्मिनेशन के अमल को तेज करता है। साइटोकाइनिन बीज की ख्वाबी की हालत को तोड़ता है और बीज के उपजने के अमल को उकसाता है। इसी तरह ये बीज की ख्वाबी की हालत को खत्म करके बीज को तेजी से उपजने में, उससे नया पौधा तैयार करने में भी मदद करता है। अगला है जहरावी अमल। जहरावी अमल कहा जाता है फूल तैयार होने के अमल को, फ्लावरिंग को कहते हैं। समझते हैं इसमें साइटोकाइनिन का क्या किरदार है। तो ये महरेकाब कुछ मखसूस पौधों में फूल की तैयारी को उकसाता है। इसमें यहाँ पर खास बात यह है कि ये महरेकाब जो है, मतलब साइटोकाइनिन, ये कुछ मखसूस पौधों में, तमाम में नहीं बल्कि कुछ मखसूस पौधों में ये फूल की तैयारी के अमल को, फूल खिलने के अमल को या फ्लावरिंग को उकसाता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटीन की तालीफ। प्रोटीन की तालीफ, प्रोटीन सिंथेसिस जिसे कहा जाता है इंग्लिश में, प्रोटीन तैयार होने का अमल। तो यह महरेकाब नबातात में प्रोटीन की तालीफ की शरह को बढ़ाता है और ख़ास तौर से इस महरेकाब या इस हार्मोन का काम यह भी होता है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस के अमल को तेज़ करता है, उसकी शरह को, उसका रेट को बढ़ाने का काम करता है, उसको उस अमल में तेज़ी पैदा करता है। आपको पता है कि जैसे यहाँ पर ये साइटोकाइनिन जो है ये खलवी तकसीम और खलीमाई की तकसीम में मदद करता है, तो उस दौरान में प्रोटीन सिंथेसिस का भी अमल होता है। प्रोटीन का बनना भी ज़रूरी होता है क्योंकि एक खलिए से दो नए खलिया तैयार होना है, तो इसलिए इस महरेकाब के ज़रिए प्रोटीन की तालीफ के अमल को बढ़ावा मिलता है। अगला पॉइंट है कुव्वत मदाफियत। कुव्वत मदाफियत जिसे इम्यूनिटी कहा जाता है। अब पौधों में जो कुव्वत मदाफियत होती है, मतलब बीमारी से लड़ने की कुव्वत या नासाजगार माहौल से लड़ने की कुव्वत, तो साइटोकाइनिन पौधों में नासाजगार हालात का मुकाबला करने के लिए कुव्वत मदाफियत बढ़ाता है। स्टूडेंट, यहाँ पर एक बहुत ही ये खास पॉइंट है कि साइटोकाइनिन जो है पौधों में एक नई काबिलियत पैदा करता है। ये जो काबिलियत है ये नासाजगार माहौल, नासाजगार माहौल से मुराद ये है कि पौधे जिसमें अपनी नशोनुमा सही तौर से ना कर पाए, तो इस माहौल के अंदर पौधों के में उस हालात का मुकाबला करने के लिए ये कुव्वत मदाफियत को बढ़ाता है। अगला पॉइंट है तबखीर पर काबू। तबखीर मतलब ट्रांसपिरेशन, और ट्रांसपिरेशन या तबखीर कहते हैं पौधों से पानी का भाप बनकर उड़ना। पौधों से पानी का भाप बनकर उड़ने के अमल पर साइटोकाइनिन काबू किस तरह करता है, समझते हैं। साइटोकाइनिन दहन खलियात के सुराख की जसामत में इजाफा करता है, जिसकी वजह से तबखीर के अमल पर काबू रहता है। साइटोकाइनिन जो है ये दहन खलियात मतलब स्टोमेटा, पत्ते के निचली सतह के ऊपर छोटे छोटे सुराख पाए जाते हैं। ये सुराख दहन खलियात कहलाते हैं। इसी को इंग्लिश में स्टोमेटा कहा जाता है। तो इन स्टोमेटा में उनमें जो दरमियान में सुराख मौजूद होते हैं ये उसकी जसामत में इजाफा करता है और ख़ास तौर से ये उसके ऊपर काबू रखता है उन सुराखों की जसामत पर। तो इस अमल की वजह से तबखीर का अमल भी कंट्रोल में रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है सेनेसेंस में कमी। सेनेसेंस कहा जाता है पत्तों के झड़ने का अमल। अब ये जो सेनेसेंस है ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो पौधों में अक्सर होते रहता है। इस महरेकाब के जरिए पत्तों के झड़ने का अमल धीमा हो जाता है क्योंकि ये तहवीली मादे मेटाबोलाइट्स के टूटने से रोकता है। स्टूडेंट्स, सेनेसेंस का मतलब होता है पत्तों के झड़ने का अमल, और ये महरेकाब जो है पत्तों के झड़ने के अमल को धीमे करता है। मतलब ये महरेकाब बेवजह पत्ते अगर झड़े तो उस अमल को वो रोकता है, उसे धीमा करता है, क्योंकि ये तहवीली मादे यानी मेटाबोलाइट्स के टूटने से रोकता है। और ख़ास तौर से जो तहवीली मादे जो पत्तों के अंदर बनते हैं जिन्हें मेटाबोलाइट्स कहा जाता है, तो इन मेटाबोलाइट्स के टूटने के अमल को ये रोकता है ताकि
पत्तों के झड़ने का अमल धीमा हो। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स आपके समझ में आ गया होगा। इसी तरह की वीडियो हासिल करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरों तक शेयर कीजिए।